हेलो गाइस, व्हाट्सअप। स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल उदय क्लासेस दाऊद नगर में। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या तुम आसमान देखते हो। मेहनत कीजिए। आइए, आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरुआत करने जा रहा हूं। चैप्टर का नाम है केस, और बोलचाल की भाषा में आप रिलेशन कहते हैं, संबंध कहते हैं। आप बोलते ना है कि तुम्हारा उसके साथ क्या संबंध है, उसका उसके साथ क्या संबंध है। वही आज मैं संबंध पढ़ाने जा रहा हूं बोलचाल की भाषा में, इंग्लिश में, जिसको आप केस कहते हैं। केस, एक केस होता है मारपीट करके थाना में चल जाइए, कोर्ट में चल जाइए, वो केस। यहाँ वो केस नहीं, यहां मैं आपको एक दूसरे से संबंध स्थापित करने की बात बताता हूं कि कैसे आप अपने समाज में, कैसे आप सेंटेंस में एक वर्ड दूसरे वर्ड के साथ रिलेशन को स्थापित करता है। और जो दोस्त रिलेशन को स्थापित करता है ना, उसी को क्या कहते हैं? केस कहते हैं। क्या कहते हैं? केस कहते हैं। चलिए आइए, केस, जल्दी से रेडी हो जाइए। केस, चलिए। केस इज नथिंग it is the name of relation। कहता है कि केस क्या है? केस कुछ नहीं है। केस का हिंदी में ऐसे कहेंगे तो कारक लोग बोलते हैं, लेकिन हिंदी के कारक और इंग्लिश के कारक में बहुत डिफरेंस है। आइए, केस इज नथिंग, केस कुछ नहीं है जी, जीरो है, जीरो। बहुत भारी चीज नहीं है, इसलिए मैं नथिंग का यूज करता हूं कि आप लोग हेडक में मत रहिए कि अरे बाप केस है। कैसे, हमको तो आज तक समझ में नहीं है, चुटकी में आप समझ जाएंगे। केस, केस इज नथिंग, केस कुछ नहीं है। क्या है? इट इज द नेम ऑफ रिलेशन। एकदम सिंपल वे में यह संबंध का ही नाम केस है। यानी किसके और किसके बीच में? एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ जो संबंध होता है, उसी को हम केस कहते हैं। जैसे राम का भाई, ये अलग है, ये राम है। एक लड़का है, बॉय है, जिसका नाम राम है, और यह भी एक बॉय है जिसका कुछ नाम होगा। मान के चलो इसका नाम भाई है, मोहन नाम है, मोहन है। क्या है नाम? मोहन है। एक लड़का राम है, दूसरा लड़का मोहन है। अब राम और मोहन के बीच में एक संबंध है, जिस संबंध का नाम क्या है? भाई। बोलचाल में, रिलेशन में भाई है। एक लड़का दूसरे लड़का का क्या है? भाई है। तो एक भाई को दूसरे से क्या जोड़ रहा है? इंग्लिश का क्या जोड़ रहा है? का। राम का भाई, समझ रहे हैं? का, के, की। जी हाँ, मैं इसी के बारे में चर्चा कर रहा हूं। का, के, की को ही क्या कहेंगे? केस कहेंगे। क्यों? क्योंकि यही तो दो के बीच में, दो वर्ड के बीच में क्या बता रहा है? रिलेशन को बता रहा है। अब आप समझ गए? इसी को हम कहेंगे केस। यानी जो केस इज नथिंग, केस कुछ नहीं है, इट इज द नेम ऑफ रिलेशन। यह संबंध का नाम है, जो संबंध को बताता है, उसी को हम केस कहते हैं। और संबंध को बता क्या रहा है? का, के, की। अब आगे चलते हैं कि व्हाट इज केस तो हो गया, व्हाट इज केस। अब आते हैं हाउ मेनी काइंड्स ऑफ केस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केस। केस कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन? फर्स्ट, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्टिव केस कोई कहता है, कोई नॉमिनेटिव केस कहता है। लिख लीजिए इसको,
सेकेंड, ऑब्जेक्टिव केस, एस्क्वेटिव केस। थर्ड, वोकेटिव केस। फोर्थ, पॉसेसिव केस। जीनेटिव केस। देखिए केस 4 हैं, नाम उसका अलग अलग, कहीं कहीं अलग अलग हो गया है। जैसे सब्जेक्टिव केस को ही हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस को ही हम एस्क्वेटिव केस कहते हैं, वोकेटिव केस अलग है, पॉसेसिव केस या जीनेटिव केस। क्लियर? यही 4 आपको केस हैं। अब चारों का हम डिफिनीशन देखेंगे और एक एक करके हम चारों को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए इतना लिख लिए तो जल्दी से। चलिए सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस इसका होता है व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज used as a subject is called subjective case। कहता है सब्जेक्टिव केस है क्या? तो व्हेन ए नाउन और ए प्रोनाउन, जब नाउन और प्रोनाउन, कौन कौन, नाउन या प्रोनाउन इज यूज्ड, जिसका हम यूज करते हैं, किस रूप में है ये? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, उसी को हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस। जैसे राम इज अ गुड बॉय, बबीता इज अ गर्ल, यू आर अ टीचर। अब यहां देखिए राम, बबीता, यू, ये क्या है? राम बबीता ये दो क्या हैं? ये दो आपको क्या हो गए? नाउन। यू क्या हो गए? प्रोनाउन। तो इसी को तो हम कह रहे हैं कि जब नाउन या प्रोनाउन का उपयोग आप किस रूप में करते हैं? सब्जेक्ट के रूप में। ये सब्जेक्ट के रूप में है ना, तो इसी को तो हम कहते हैं क्या? सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट को ही आप क्या कहेंगे? सब्जेक्टिव केस। आपको पूरा परिभाषा न भी याद हो तो आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज सब्जेक्टिव केस, तो सब्जेक्ट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस, ये तो याद रहेगा ना? बोलिए, सब्जेक्ट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस। लंबा नहीं याद रहेगा तो इतना याद रखेंगे कि सब्जेक्ट इज कॉल्ड, सब्जेक्ट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट को ही हम क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव केस कहते हैं। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? यानी जो सब्जेक्ट के लिए यूज होता है उसी को सब्जेक्टिव केस कहते हैं, और सब्जेक्ट के लिए कौन यूज होता है? नाउन या प्रोनाउन। क्लियर? देख लीजिए सेकेंड अब हम लोग चर्चा करते हैं। सेकेंड है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस किसको कहते हैं? तो नाउन या प्रोनाउन का हम यूज कहां पे करते हैं? ऑब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं। तो इसका परिभाषा लिख लिए कि व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। देखिए यदि कोई नाउन या प्रोनाउन का यूज किस रूप में करते हैं?
ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो उसी को हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। यानी एग्जाम्पल इसको भी देख लीजिए, जैसे मैं दे दिया राम लव्स सीता, फिर यहां दे दिए सीता लव्स राम। यहां देखिए तो सब्जेक्ट के रूप में यूज किए हैं दोनों नाउन का, दोनों नाउन का हम यूज किस रूप में किए हैं, ये दोनों नाउन है, किस रूप में किए हैं, सब्जेक्ट के रूप में। यह दोनों नाउन है, किस रूप में यूज किए हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में। किस रूप में किए हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि यदि सब्जेक्ट के रूप में करेंगे तो यही राम और सीता क्या हो गए थे, सब्जेक्टिव केस हो गए थे, एससी सब्जेक्टिव केस हो गए थे। और यही राम और सीता का हम यूज कहां कर दिए, ऑब्जेक्ट के रूप में, तब अब यहां पर क्या हो गए, ऑब्जेक्टिव केस हो गए। क्लियर? यानी जब ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन का यूज कर दिए तो ऑब्जेक्टिव केस, जब सब्जेक्ट के रूप में यूज कर दिए तो सब्जेक्टिव केस। यानी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस, ये भी आप बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्ट को ही तो हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। कितना इंटरेस्टिंग चीज है। कहिए कि सर यहां पर अब एक चीज और हमको दिमाग काम कर रहा है, बताइए तो, सब्जेक्ट के भी रूप में वही राम सीता रहेंगे और ऑब्जेक्ट के रूप में भी वही रहेंगे, तो प्रोनाउन पर हमको जरा सा एग्जांपल दे दिए तो आइए प्रोनाउन के ऊपर हम देते हैं एक एग्जांपल। आई लव, चलो एक एग्जांपल दे दिया, आई लव बबीता। अब बबीता को फिर आगे कर दिया, बबीता लव्स मी। यहां देखिए ये है सब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। देखिए यहां पर क्या चीज मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, नाउन जब सब्जेक्ट के रूप में होगा या ऑब्जेक्ट के रूप में तो नाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखिए राम लव सीता, फिर इसको उलट दिया तो सीता आगे आ गया, सब्जेक्ट के रूप में आ गई, राम पीछे आ गया। यानी कि नाम कुछ भी रहेगा तो नाम में सब्जेक्टिव केस हो या ऑब्जेक्टिव केस हो, कोई बदलाव नहीं होता है। देख लीजिए सेम चीज यहां भी देख लीजिए, आई लव बबीता, आई लव बबीता, आई लव बबीता, मैं बबीता से प्रेम करता हूं। अब यहां पर ध्यान दे दीजिए, आई लव बबीता, जब मैंने कहा कि मैं बबीता से प्रेम करता हूं, यानी कि बबीता यहां ऑब्जेक्ट है और मैं यहां क्या हूं, सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट के रूप में आई है और ऑब्जेक्ट के रूप में बबीता है। लेकिन जैसे ही इस सेंटेंस को हम चेंज कर दिए, जैसे ही इस सेंटेंस को हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तब देखो बबीता लव्स मी, बबीता जो कहते हो गई, बबीता में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन आई जो था वह जैसे ही ऑब्जेक्ट के रूप में आया तो आई चेंज कर गया है मी के रूप में। आई किस में चेंज कर गया, मी के रूप में। यानी कि हम लोग दो चीज यहां पर पाए। पहला चीज क्या पाए, पहला चीज हम लोग गाइस यह पाए कि यदि नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करना चाहें या ऑब्जेक्ट के रूप में करना चाहें, सब्जेक्टिव केस के रूप में करना चाहें या ऑब्जेक्टिव रूप में करना चाहे, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में करना चाहिए, नाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नाउन में कोई चेंजिंग नहीं होता है। लेकिन यदि यही प्रोनाउन का यूज हम करना चाहें ऑब्जेक्टिव के रूप में या सब्जेक्टिव के रूप में तो दोनों में चेंजिंग आता है, दोनों में परिवर्तन होता है। क्लियर, समझ गए? पहले इतना कर लिए, फिर दोनों पॉइंट में लिखवा देता हूं। पॉइंट आप लिख लीजिए, पॉइंट फर्स्ट कर दीजिए, नाउन इज सेम, नाउन एकदम सेम रहता है, यानी नाउन डज नॉट चेंज, ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउन इज सेम भी कर दीजिए या नाउन डज नॉट चेंज।
इन सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। नाउन इज सेम, नाउन एकदम वही रहता है, यानी नाउन डज नॉट चेंज, नाउन नहीं परिवर्तन करता है। कहां? इन सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में नाउन का कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट में लिख लीजिए, प्रोनाउन चेंज, प्रोनाउन बदल जाता है। प्रोनाउन चेंज इन सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन बदल जाता है। एग्जांपल मैं दिया हूं, तुरंत इसको लिखिए। थर्ड आइए, आपको है वोकेटिव केस। इसका परिभाषा क्या होगा? तो लिखिए, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन is used to address to person or group of persons। कहता है कि वोकेटिव केस किसे कहते हैं? तो व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन, जब नाउन और प्रोनाउन का किया जाता है, यूज किया जाता है, दोनों का, नाउन या प्रोनाउन का यूज किया जाता है। किस रूप में? तो टू एड्रेस, एड्रेस मीन्स संबोधित करना। एड्रेस मीन्स क्या होता है? संबोधित करना। संबोधित करना, क्या चीज का संबोधित करना है? कोई व्यक्ति के बारे में संबोधन करना है। संबोधन करना, बुलाना, कहना, किसी के बारे में कहते हैं, उसी को तो हम क्या कहते हैं? वोकेटिव केस कहते हैं। जैसे कि सर नहीं समझ में आ रहा है, बताइए तो थोड़ा सा। तो देखिए, जैसे कहते ना है, राम कम हियर, राम कम हियर, सीता गो देयर, बबीता फोन मी। देखिए एड्रेस क्या है? राम कम है, राम यहां आओ, यानी हम राम को बुला रहे हैं, यानी राम को एड्रेस कर रहे हैं। सीता गो देयर, सीता वहां जाओ। बबीता फोन मी, बबीता मुझे फोन करो। यानी राम, सीता, बबीता या जो भी नाम वगैरह आप देते हैं, या लेडीज एंड जेंटलमैन, कीप साइलेंट, देवियों एवं सज्जनों चुप रहिए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन क्या हो गए? कॉमा के बाहर आ गए, और कॉमा के बाहर वाले जो भी हो गए जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं, वही तो शब्द के शब्द क्या है? वोकेटिव केस है। लेकिन कॉमा ही उनको अलग करता है, याद रखिएगा, रिटेन में कॉमा ही अलग करता है। और कॉमा हटा दीजिएगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? देखिए सेंटेंस क्या हो जाएगा, ऐसे आप लिखते हैं, राम कम हेयर, तो राम यहां आता है, जबकि ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां लिखना होगा कम्स, राम कम्स हेयर लिखना होगा। फिर क्या हो गया? राम सब्जेक्टिव केस हो गया। राम क्या हो गया? सब्जेक्टिव केस अब हो जाएगा। जैसे ही कम्स यहां पर लिखिएगा तो यहां हो जाएगा राम सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। और हमको क्या करना है? वोकेटिव केस। यानी वोकेटिव केस में आपको याद रखना होगा, कॉमा से जिसको भी आप एड्रेस कर रहे हैं उसको रिटेन में आपको अलग करना होगा, और बोलने में रुकना होगा, लगातार नहीं बोलना होगा। जैसे सुधीर के बाद रुक जाना है, प्ले क्रिकेट, सुधीर क्रिकेट खेलो। क्लियर? लेकिन सुधीर प्लेज क्रिकेट बोल रहे हैं तो फिर यहाँ वोकेटिव केस नहीं हो गया, फिर तो यह सब्जेक्टिव केस हो गया, उस सेंटेंस में आ गया। समझ गए?
आइए फोर्थ क्या है, फोर्थ है पॉसेसिव केस। पॉसेसिव केस किसे कहते हैं, वही संबंध कारक जिसको कहते हैं, जिससे संबंध बताता है। तो आगे परिभाषा लिख लिए तो व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन is used to show possession या ownership in a sentence is called पॉसेसिव केस। कहता है कि व्हेन ए नाउन और ए प्रोनाउन, जब नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किस रूप में करते हैं, दर्शाने के लिए, पॉसेशन या ऑनरशिप, अधिकार को दर्शाने के लिए, संबंध को दर्शाने के लिए यदि हम किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, पॉसेसिव केस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, पॉसेसिव केस कहते हैं। समझ गए कि नहीं समझे, देखिए इसको हो गया। अब यहां पर यह समझने की बात है संबंध कैसे दिखाएगा। जैसे हमने लिखा राम्स पेन या द पेन ऑफ राम, दो तरह से आगे बताएंगे। राम की कलम, अब यह बताओ भाई कि राम और कलम के बीच में क्या है, संबंध है ना। तो संबंध को जो कौन दर्शा रहा है, यहां पर एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ, यही दो चीज दर्शा रहे हैं, और यही दो चीज को हम क्या कहते हैं, पॉसेसिव केस के अंतर्गत रखते हैं। यानी पॉसेसिव केस हम बनाते कैसे हैं, अब इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्लियर, द केस ऑफ नाउन, अब हेडिंग बनाइए, द केस ऑफ नाउन। हो गया, दो प्रकार के, लिविंग और एक साइड नॉन लिविंग। यानी डायग्राम पर ही पूरा ग्रामर हम लोग समझ लेंगे। लिविंग में एस ऑफ, एस ऑफ, चलिए लिखिए, देखिए एपोस्ट्रोफी इसको बोलते हैं, एपोस्ट्रोफी एस, और इसको बोलते हैं ऑफ सिस्टम। अब कहां पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं और कहां पे हम एस सिस्टम का प्रयोग करते हैं, हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए लिविंग, लिविंग मीन्स सजीव, सजीव के साथ एपोस्ट्रोफी एस का भी प्रयोग करते हैं और ऑफ सिस्टम का। क्लियर, और यानी कि एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग लिविंग के साथ करते हैं और ऑफ सिस्टम का प्रयोग दोनों के साथ करते हैं। ये समझे क्या नहीं समझे। अब कैसे बनाते हैं वो आगे बता रहे हैं। अभी हम बता रहे हैं पॉसेसिव केस बनाने का तरीका, जिसमें दो चीज आता है, एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ सिस्टम। अब ऑफ के द्वारा आप कैसे बनाते हैं, एपोस्ट्रोफी एस के द्वारा कैसे बनाते हैं, आगे बताएंगे। अभी हम बता रहे हैं किसके साथ किसको हम यूज करते हैं। तो लिख लीजिए, यहां आप लिख लीजिए, नॉर्मली पॉइंट बना लिए। फर्स्ट पॉइंट में नॉर्मली, यही बात को मैं लिखवा दे रहा हूं, नॉर्मली एपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विथ लिविंग। नॉर्मली शब्द जोड़ दिया हूं, नॉर्मली मीन सामान्यतः, इसका मतलब कि विशेष परिस्थिति में नॉन लिविंग के साथ भी करते हैं, और कहां पे करते हैं बताएंगे। अभी मैं बता रहा हूं, नॉर्मली एपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विथ लिविंग। एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग आप कहां करते हैं,
लिविंग के साथ करते हैं। सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए, ऑफ सिस्टम इज यूज्ड विथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। डायग्राम वाली बात को पॉइंट में लिखवा दिया, यानी अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग आप लिविंग के साथ करते हैं, ऑफ सिस्टम का प्रयोग आप लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ करते हैं। एनी प्रॉब्लम? यानी आप अब समझिए, हमने पढ़ लिया केस, चारों का डिफिनेशन पढ़ लिया। व्हाट इज केस? तो केस इज नथिंग, इट शोज रिलेशन विथ नाउन्स, या नाउन के साथ जो संबंध स्थापित होता है उसी को केस कहते हैं। बोलचाल की भाषा में संबंध जो होता है समाज में, वही चीज हम पढ़ने जा रहे हैं। यानी जो समाज का संबंध होता है वही ग्रामर का संबंध केस से है। क्लियर? केस चार प्रकार के होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस और पॉसेसिव केस। सब्जेक्टिव केस जो सब्जेक्ट के स्थान पर होता है, ऑब्जेक्टिव केस जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर होता है, वोकेटिव केस जिसे हम संबोधित करते हैं, बुलाते हैं, और पॉसेसिव केस किसको क्या कहते हैं दोस्त? तो पॉसेसिव केस हम उसी को कहते हैं जिसमें संबंध को बताता है। इसमें दो सिस्टम होते हैं, एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ। एपोस्ट्रोफी एस जो होता है वह नॉर्मली लिविंग के साथ होता है, और ऑफ सिस्टम जो होता है वह दोनों के साथ होता है। यहां तक कोई डाउट नहीं ना? तो एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए, और उदय क्लासेस चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए और सारे लोगों को बताइए, और लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, अगले वीडियो में मैं आपको बहुत झकास तरीके से बताऊंगा एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ का यूज। ओके, बाय।